नमस्कार जातकों। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आने वाला मंथ जुलाई कैसा रहेगा। अगला लग्न कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए लग्न में 11 है। आपको आइडिया है कि आपका कुंभ लग्न है, लग्न के लॉर्ड शनि महाराज है। कैसा रहेगा आने वाला मंथ जुलाई, उस पर बात करेंगे। क्या अंतर आएगा इस आने वाले मंथ में, यहाँ लिख दिया है मैंने, देखिए शनि बुध वक्री। अब शनि बुध ग्रह तो वक्री होते रहते हैं सूर्य चंद्रमा को छोड़ के। तो अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि लग्न का लॉर्ड आपका शनि होता है वो वक्री होगा 14 जुलाई से। थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको अपनी सेहत का और बहुत चीज़ों का। ऐसे ही बुध महाराज जो परम न्याय का देवता होते हैं, शनि तो न्याय का देवता है आपके लग्न का लॉर्ड, बुध जो परम न्याय का देवता है वो 19 जुलाई से वक्री होगा। साथ ही साथ बृहस्पति शुक्र का युति दोष होगा, हालांकि 27 जुलाई को होगा। तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की बात हो गई, उसका मैं नेक्स्ट मंथ में बनाऊंगा। तो लेकिन शुक्र जो है, देख लीजिए, जब बृहस्पति की युति होती है तो क्या होता है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, थोड़ा ध्यान रखना होता है उसे। उसके बाद विपरीत काल सर्प खंडित होगा 29 जुलाई को। मैंने बताया था कि मंगल महाराज शिफ्ट होंगे 29 जुलाई को। पिछले मंथ भी विपरीत, मतलब इस मंथ भी आपके जो है विपरीत काल सर्प की शेड थी। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है कुंभ लग्न वाले जातकों, या आपकी संतानों के या स्पाउस के बनता है, तो ऐसे में याद रखिएगा, जब विपरीत काल सर्प की शेड बनती है, कब, 29 जुलाई से पहले पहले आपको काल सर्प के निदान के लिए उज्जैन नासिक जाना नहीं पड़ता। आपको निकटस्थ शमशान घाट में, वहाँ भय लगता है तो शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करा के काम चल जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके एक्वेरियस एसेंडेंट कुंभ लग्न वाले जातकों की। मैंने बताया मकर कुंभ दोनों का मालिक शनि महाराज होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, शनि वक्री है 14 जुलाई से। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। मालिक किसका होता है? 10th और 11th, यानी कि मकर और कुंभ का मालिक आपके 12th हाउस का लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड बैठा सेकंड हाउस में है, धन का योग बनाता है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति से कोई इसकी एनिमिटी नहीं है, यानी इसने आने वाले मंथ आपके लिए, यदि शनि की महादशा या अंतरदशा है, धन का योग बनाना है। शनि महाराज यहाँ बैठ के मालिक किसके हैं? लग्न के। किसको देंगे धन? इसको धन दे जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी कहीं से आपका मार्केश आता है। अब मार्केश आपने कहा पंच साहब कौन से हो गए? जैसे 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपका मार्केश होता है। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य मार्केश होते हैं, यानी बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा चल रहा है, उसमें शनि की शेड है। तो हो सकता है आपके लाइनेज में, पीढ़ी में आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है शुक्र की राशि को, यस, पैतृक संपत्ति से लाभ देगा और स्वयं कमाई संपत्ति से आपको मन का सुकून दे जाएगा। अगर शनि में शुक्र चल रहा है तो आपके लिए इस समय लग्जरियस आइटम या वाहन या इत्यादि खरीदने का, या प्लॉट लेने का, या मकान लेने का योग बनाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 माता की साइड से भी लाभ दे जाएगा, याद रखिएगा। देख रहा है आपके अष्टम में बुध की राशि को, बुध से अच्छी मित्रता है शनि की, तो पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। जमीन के काम से, वाहन के काम से लाभ दे जाएगा। गड़ा हुए धन से भी लाभ दे जाता है शनि बुध का कॉम्बिनेशन। 7 8 9 10 देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से आपको लाभ जो होगा वो आप धन के रूप में संरक्षित रख पाएंगे और उससे आपके मन को सुकून मिलेगा। ऐसा योग इसने बनाना है। उसके बाद शनि ने यानी आपको धन का योग दे जाना है आने वाले मंथ जुलाई में। अब हम बात कर रहे हैं वक्री होंगे 14 जुलाई को, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे हेल्थ इश्यू आएंगे। शनि वक्री होगा 14 जुलाई के बाद। 14 जुलाई के बाद यदि आपकी दशाओं के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति में, सूर्य में चंद्रमा है, उसमें शनि आता है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं फंसता है तो चोट चपाट लगने का योग बनाता है। बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, चीज़ों का एक्सपेंडिचर करेगा, यानी लाइनेज में किसी को हलचल देगा। कब? वक्री होने के बाद 14 जुलाई के बाद। आगे आते हैं बुध महाराज। बुध का 3 और 6 का मालिक होता है, ठीक है। आपने का साथ 3 यानी मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपके 5th हाउस का लॉर्ड होता है। एजुकेशन वाले खाने का, संतान वाले खाने का, अष्टम का लॉर्ड है। बुध महाराज स्वयं बैठे हैं यहाँ पे आपके चंद्रमा की राशि में 6th हाउस में। बुध मन, चंद्रमा थॉट्स, चंद्रमा की राशि में बुध या बुध की राशि में चंद्रमा हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे बुध महाराज, यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है आपके, देखिए यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो ये लिटिगेशन में फंसाता है, याद रखिएगा। पन्नों के काम में, कागजी कार्रवाई में आपके साथ फ्रॉड होने का योग बनाता है यदि बुध में चंद्रमा चल रहा है आने वाले मंथ में। तो क्योंकि बुध बैठा है चंद्रमा की राशि पे, उसके बाद पैसा खर्च होने का, फ्रॉड होने का बताया मैंने, लिटिगेशन का योग बनाता है, फ्लक्चुएटिंग डिजीज होने का, पानी से बच के रहिएगा। बुध में चंद्रमा चल रहा है, आपको जो है अपनी संतानों का और अपना स्वयं का, संतान क्यों बोला, संतान वाले खाने का मालिक बुध है, फ्लक्चुएशन संबंधी
चीज़ों से, यानी कि पानी से नुकसान का योग बनेगा। और यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, बहनों आपने कंसीव किया हुआ है तो अंदर ध्यान रखिएगा कि डिलीवरी के टाइम में लिक्विड अगर निकलता है तो उसमें कॉन्शियस रहना है। ये इस लिक्विड को दिखाता है जो डिलीवरी में निकलता है, तो बहुत कॉन्शियस रहना है आपने गर्भस्थ शिशु के लिए खासकर। अब बुध महाराज 3 और 6 के मालिक होते हैं। बुध महाराज क्या है, बैठे हैं कंप्लीट आपके 6th हाउस में। मैंने बताया लिटिगेशन का योग बनाएंगे, आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है बुध यदि मंगल के साथ आ जाता है। बुध महाराज देख रहे हैं आपके 12th हाउस में शनि की राशि को, आपकी संतानों को विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, योग बनाना है। और देख रहा है शनि की राशि को, शनि बैठा है धन वाले खाने में, संतानों को धन प्राप्ति का योग बनेगा विदेश जाके, आपको स्वयं भी विदेश जाके धन प्राप्ति का योग बनेगा। हालांकि आपके लिए ये एजुकेशन का ज्यादा मजबूत योग बनाएगा। तो बुध का फ्लक्चुएशन है। अब बुध में चिंता कब करने की जरूरत है, थोड़ी सी चिंता। बुध वक्री होंगे 19 जुलाई को। 19 जुलाई को आपको, 19 जुलाई के बाद यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, इसको देख लें तो आपको, या बुध में मार्केश बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा की कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो बहनों छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। यानी छोटे यानी हाई स्कूल इंटर तक बच्चे हैं, उनको वाहन देना अवॉइड करें। देखिए नियमतः तो बालिग होने तक वाहन देना गलत होता है, लेकिन फिर भी आप लोग सिखाते हैं, वो कोई गलत नहीं है इतना, लेकिन ध्यान रखें अकेले आपने बच्चों को वाहन बिल्कुल नहीं देना है, उनको चोट चपाट का, और गर्भस्थ शिशु को भी क्षति लगने से चोट का योग बनता है, तो ध्यान रखना है। बुध वक्री होगा, शिक्षा में गैप ले आएगा। बुध वक्री नहीं है उससे पहले ये टेक्निकल एजुकेशन का तो योग बनाता है जब शनि के साथ आता है, और थीसिस वाली एजुकेशन का योग बनाता है आपकी और आपकी संतानों का, ऐसा भी योग बनता है। और बुध वक्री होगा तो एजुकेशन में गैप लाएगा, एजुकेशन में हलचल लाएगा। तो शिक्षा ले रहे हैं, ध्यान रखना है, संतान पक्ष का ध्यान रखना है। कब, जब बुध की दशा का कॉम्बिनेशन है और आपका जो है 19 जुलाई के बाद यदि कॉम्बिनेशन चलता है आपका बुध में बृहस्पति में सूर्य और चंद्रमा का। आगे बढ़ते हैं जात को। लग्नस्थ, अब हम 2 भूल जाते हैं, राहु केतु। राहु देव बैठे हैं लग्न में, केतु महाराज बैठे हैं 7th हाउस में। इसको याद रखें, यदि राहु की महादशा है लग्नस्थ, राहु जातक को दौड़ाता है। पहली चीज, आप शिक्षा ले रहे हैं, आपने कहा साहब मैं एक्वेरियस हूं, पंजी में कुंभ लग्न का जातक हूं, एजुकेशन ले रहा हूं, भैया एजुकेशन में गैप लाएगा यदि राहु की दशा चल रही होगी। पहली चीज, शनि की राशि में बैठा है, आप कमाते हैं, निश्चित रूप से इसने आपको धन संपत्ति का योग दे जाना है। ठीक है, राहु में शनि है, पैसा दे जाता है। राहु में शनि नीच काम से भी पैसा दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है। राहु में बुध चल रहा है, यानी राहु देव में बुध चल रहा है, तो आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, झटके वाले काम से। अब यहाँ पे राहु देव ने धन देना है। केतु महाराज राहु देव देख रहे हैं, सूर्य की राशि को देखिए, तो स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का भी योग बनाते हैं। यानी राहु में सूर्य में चंद्रमा में बुध है, तो हो सकता है स्पाउस से लिटिगेशन के थ्रू गुजरना पड़े, उससे बचिएगा, कानूनी कार्रवाई से। और राहु देव यहाँ देख रहे हैं सूर्य की राशि को, तो मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, तो स्पाउस के हेल्थ में ऊंच नीच लाते हैं, खासकर तब जब आपका केतु की शोर हो। यानी जब बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा में केतु चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का या उनके आत्मघाती कदम उठाने का ये योग बनता है। इस तरह का राहु देव धन दे जाएंगे, बिल्कुल धन दे जाएंगे निश्चित रूप से। केतु महाराज देख रहा है शनि की राशि को, शनि बैठा है 2nd हाउस में, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा। आपके यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां ध्यान रखिएगा, वहां लोचा होने की उम्मीद है। केतु बैठा है सूर्य की राशि में, पार्टनरशिप में घात का योग बनाता है। पार्टनरशिप करते हैं, अपर हैंड रखें अपना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये राहु देव की पोजीशन है। अब हम सीक्वेंस में चलते हैं। आपके 2nd हाउस में 12 लिखा है, ठीक है। अब आपने कहा पंच साहब 12 यानी मीन, आपने अभी बताया कि धनु और मीन तो मार्केश हुए। यस, देखिए डबल मार्केश की शेड में होते हैं। बृहस्पति महाराज मालिक है, कहाँ बैठे हैं आपके एजुकेशन वाले खाने में बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि बृहस्पति बुध के कॉम्बिनेशन में थीसिस होती है, एमएससी पीएचडी ऐसे योग बनाता है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में है, बैठा संतान वाले खाने में है। हालांकि बुध की राशि में है, स्थान हानि उतना नहीं करता। और नाश पीटने के लिए शुक्र तो आना है 27 जुलाई को, वो तो बहुत दूर है, एंड ऑफ द मंथ है, तो उसका नेक्स्ट मंथ बात करेंगे। तो बृहस्पति महाराज ने यहाँ भाग्य से, डबल मार्केश होने के बाद भी भाग्य से धन का लाभ, यानी भाग्य से आपको जो लाभ मिलेगा वो धन के रूप में कन्वर्ट होगा। यानी बृहस्पति की दशा चल रही है तो आपका जो कमाई है उसको आप सेविंग के रूप में डालेंगे, ऐसा योग बनाएगा। आपके लाभ को धन के रूप में संरक्षित होने में संतानें भी सहयोग प्रदान करेंगी, आपको संतान का भी सहयोग मिलेगा। उसके बाद यहाँ बृहस्पति महाराज देख रहे हैं सीधे अपनी राशि में, निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। यानी बृहस्पति की दशा आपकी चल रही है तो इसने धन का लाभ देना है, भले डबल मार्केश है। हाँ, बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, उसमें केतु आता है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसमें मंगल आता है तो भाई बहनों की साइड से हलचल दिखती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है भाई, 5, 7, 9 देख रहा है
भाग्य वाले खाने में शुक्र की राशि को, और शुक्र कहाँ बैठा है आपके 4th हाउस में, तो नीच काम से बृहस्पति शुक्र की राशि को देख रहा है, नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा, मन का सुकून दे जाएगा आपको, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में अपनी ही राशि को, तो भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मालिक कहाँ का बनता है, 2nd हाउस का, सेविंग करेगा उस चीज की, यानी बृहस्पति ने आपको डबल मार्केश होने के बावजूद भी धन का लाभ दे जाना है, आपको, आपकी संतानों को, आपकी संतानों को भाग्य से लाभ दे जाएगा, भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति की दशा चल रही बहनों, या आपकी शुक्र की दशा है, या आपकी अकेले राहु देव की दशा चल रही है शनि के साथ, तो यहाँ पे संतान होने का योग बनाता है। यदि लंबे समय से आप कंसीव करना चाहती हैं तो आने वाले मंथ कंसीव करने के लिए बेहतर समय है। कब प्रिकॉशन लेनी है बताया मैंने। उसके बाद 3rd हाउस में आपने कहा साहब बृहस्पति हमने देख लिया, ठीक बात है। 7, 8, 9 लग्न को देख रहा है, देखिए 1st, 2nd, 7 लाभ देगा, 8, 9 किसको, आपको, राहु को देख रहा है तो नीच काम से लाभ देगा। अब बृहस्पति में अगर चंद्रमा सूर्य में आपके केतु आ जाता है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आपने। उसके बाद 3rd हाउस में 1 लिखा है, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब ये 29 तक यानी एंड ऑफ द मंथ तक बैठा है आपके 7th हाउस में, सूर्य की राशि में केतु के साथ बैठा है। स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, स्पाउस के चलते मंगल देख रहा है शनि की राशि को, आपके मन को अशांत करेगा। उसके बाद मालिक है 1 और 8 का, यानी काम धंधे वाले खाने का मालिक है, टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है। स्पाउस को लेके टेम्परामेंट में इशू आएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके स्पाउस को जॉब दिलाने का योग बनाएगा यदि वो जॉब के लिए प्रयासरत है। उसके बाद स्वयं आपको विवाह होने का भी योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको समझ लें इस चीज को कि आपको शनि की राशि को देख रहा है, राहु को देख रहा है, नीच काम से काम धंधे में, यानी काम धंधे में यदि आप कोई नीच काम से पैसा कमाते हैं अपने जॉब या बिजनेस में, तो ऐसा योग बनाना है। 7 और 1, 8 से देख रहा है 2nd हाउस में शनि महाराज को, शनि मंगल की पट्टी नहीं है, तो फिर से बोल दूं कि ये आपको पैतृक संपत्ति, जमीन के काम से, नीच कामों से धन का योग बनाना है। इसने मंगल महाराज ने आपको धन का योग देना है, आपके लाइनेज में आपके इंक्रीमेंट होने का यानी आपके विवाह होने का भी योग बनाएगा। मंगल की ये पोजीशन रहनी है भाइयों और बहनों। उसके बाद शिफ्ट कब होगा बताया मैंने। मंगल 1, 8 का मालिक होता है, याद रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपके टेम्परामेंट में भी फ्लक्चुएशन लाएगा, स्पाउस को लेके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उसके लिए पैनिक ना होइएगा। अब आते हैं आपके 4th हाउस में, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, ठीक बात है। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब शुक्राचार्य जो हैं वो बैठे हैं आपके अपनी ही राशि पे 27 जुलाई तक। मैं इसको अप टू द एंड ऑफ मंथ मान ले रहा हूँ, क्योंकि शुक्र बृहस्पति की युति होगी जब 27 के बाद, तो संतानों का एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत का, आपका स्वयं एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनेगा, लेकिन उसका हम प्रेडिक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ करेंगे। शुक्र बैठा है आपके 4th हाउस में, 2 और 7 का मालिक होता है। भाग्य से लग्जरियस आइटम खरीदने का, वाहन खरीदने का, जमीन खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का योग बनाएगा। पहली चीज, लेडी लक से धन दे जाएगा, माता की साइड से या किसी विडो लेडी के साइड से, या अवैध संबंधों, इलीगल रिलेशंस, इस पे चौंकिएगा नहीं, दिस थिंग इज वेरी कॉमन इन कंट्री। तो इससे भी धन लाभ का योग बनाना है यदि आपके ऐसे होते हैं तो हालांकि वो अनुचित हुआ, लेकिन धन का योग बनता है उससे भी। उसके बाद धन प्राप्ति का योग, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग, लग्जरियस गिफ्ट मिलने का और गिफ्ट देने का भी योग बनाएगा यहाँ पे ये। अब शुक्र महाराज बैठा है अपनी ही राशि में, निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य से मन का सुकून दे जाएगा। शुक्र की दशा चल रही है भाइयों और बहनों, तो हो सकता है आने वाले मंथ अपने कार्य जहां काम धंधा करते हैं आप, वहां आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें, या वहां आपका इश्क मोहब्बत का सीरीज स्टार्ट हो, ऐसे योग बनाता है। अब शुक्र शिफ्ट हो जाएगा यहाँ बाद में, तो उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की बात है। आते हैं हम आपके 7th हाउस, स्पाउस वाले खाने में 5 का मालिक सूर्य, ठीक बात है। लग्न का लॉर्ड शनि, शनि पुत्र, सूर्य पिता, यानी स्पाउस तो आपका बाप हो गया, पिता हो गया, इन द सेंस कि पिता की तरह हक जमाता है। तो यहाँ पे शनि और सूर्य की युति यदि आपके लग्न कुंडली में है तो वैवाहिक जीवन में भूचाल ले आता है। अब अभी बात करता हूँ सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं। सूर्यदेव बैठे हैं, आपने कहा कि ये संतान वाले खाने में। पहली बात तो ये है कि आपको आपकी जो है स्पाउस के चलते संतान का योग बनाएगा। सूर्य बैठा है बुध की राशि में बैठा है, देखिए। तो यहाँ पे संतानों को, यदि इसमें शनि आता है, सूर्य बुध शनि में, विदेश भेजने का, आपको विदेश भेजने का योग बनाएगा। सूर्य देख रहा है बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति के साथ बैठा है, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। स्पाउस की साइड से भी लाभ दे जाएगा, आपके स्पाउस को भी लाभ दे जाएगा और आपको स्पाउस का लाभ देगा, ऐसा योग बनाना है। सूर्यदेव
शिफ्ट होंगे 17th को आपके कहाँ पे 6th हाउस पे, क्या लिखा है, 4 4 का मालिक चंद्रमा, चंद्रमा गायब। जैसे ही सूर्य आया, यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, यदि आपका सूर्य और बुध की दशा चल रही है 17 जुलाई के बाद, जब सूर्यदेव शिफ्ट होकर बुधादित्य योग बनाएंगे आपके 6th हाउस में, कैसा भी लिटिगेशन पुराना फंसा हो उस पर लग जाइए, सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपके पक्ष में जाएगा। पुराने मुद्दे फंसे हो कानूनी, उनको आप जगा दें, जीत आपको हासिल होगी, विजय आपको हासिल होगी। कैसा भी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है 17 के बाद, कैसा भी विदेश में रह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हुआ है या वीजा मैटर जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, तो वो निश्चित रूप से सॉर्ट आउट कर देगा। सूर्य बुध का बुधादित योग, थोड़ा भी अल्प प्रयास करेंगे तो आपकी संतानों को या आपको स्वयं विदेश जाने का योग बना देगा। यहाँ पे सूर्यदेव चंद्रमा को फ्लक्चुएट करेंगे, हेल्थ इशू लाएंगे, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। यानी कि स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। सूर्यदेव देखेंगे अपने पुत्र शनि को, स्वास्थ्य कहाँ का मालिक है, लग्न का, तो ये हेल्थ इशू लाएगा थोड़ा बहुत, वो भी तब लाएगा जब बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपके 6th हाउस, यहाँ का मालिक स्वयं चंद्रमा है, फ्लक्चुएटिंग है। चंद्रमा क्या है, डिजीज वाले खाने का मालिक है, लिटिगेशन का मालिक है, छुपे हुए दुश्मन दिखाता है, दुश्मन ही दिखाता है, चाहे छुपे हो चाहे खुले हो। अब आपने कहा साहब चंद्रमा 21-22 को उच्च का हो गया पंसाब, 7-8 को नीच का हो गया। पहली बात तो ये है, उच्च या नीच का होगा, दुश्मन नीच पवित्र के हो जाएंगे, काम धंधे में दुश्मन दिखाई देंगे आपको, कार्य क्षेत्र में छुपे हुए पीछे से घात करने वाले दुश्मन उजागर हो जाएंगे। 21-22 को 7-8 को काम धंधे में चेंजेस लाएगा, यानी बदलाव का योग लाएगा। चंद्रमा 7-8 को नीच का हो जाएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। मैं हमेशा कहता हूं 21-22 को 7-8 को यदि चंद्रमा की दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर या महादशा, स्थान न बदलिएगा जब तक साथ में बुध का कॉम्बिनेशन ना हो। उसके बाद चंद्रमा उच्च या नीच का होगा तो 6th हाउस फ्लक्चुएट हो जाएगा। दुश्मन बताया मैंने कैसे होंगे, हेल्थ इश्यू लाएगा, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से परेशान होने का योग बनाएगा। थोड़ा बच के चलना है आपने, शत्रुओं से बचना है, लिटिगेशन से बचना है। और चंद्रमा 14-15 को आएगा लग्न में, 1-27-28 को आया 7th हाउस में, 14-15 को राहु ने ग्रहण लगाया, 1-27-28 को केतु ने ग्रहण लगाया। दोनों केस में चंद्रमा केतु का युति दोष हो गया, 7th हाउस में हलचल, स्पाउस का मूड स्विंग, लग्न को परेशान कर देगा, मन के सुकून का हनन कर देगा। कब, 14-15, 1-27-28 को। थोड़ा बच के रहना है, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, यानी आपके जो है यहां पे देखिए 6th हाउस में हलचल मचेगी, और चंद्रमा में बुध आता है तो स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है, तो याद रखिएगा कि आपने जो है पेपर में कागजी काम करते हुए बहुत ध्यान करना है। कहीं साइन करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिक्का बंद मोहर इन्वेस्टमेंट करें, किसी के कहने पे ऐसे ही जाके किसी कहीं भी इन्वेस्टमेंट न करें इस समय 14-15 को और 1-27-28 को, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। फिर से बोल दूं 6th हाउस आपका हेल्थ इशू लाएगा ये। उसके बाद 25-26 को, 12-13 को कहीं भी किसी को पैसा देने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा। 25-26 को, 12-13 को यदि चंद्रमा में बुध है, संतानों को पानी के पास मत भेजिएगा, संतानों को वाहन से मत भेजिएगा अकेले। 25-26, 12-13 को मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी 25-26, 12-13 को आपका स्वयं बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, उसमें केतु या राहु है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते हुए पीछे से घात का योग बनता है, पानी से खतरा दिखाता है, बच के रहिएगा, पानी वाली जगहों पे मत जाइएगा। उसके बाद 23-24 को आपके संतान वाले खाने में बुध को फ्लक्चुएट करेगा, 9-10-11 को, 9, 10, 11 को, 23-24 को यदि कॉम्बिनेशन है मार्केश का बहनों, तो आपको गर्भस्थ शिशु की या छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। 23-24 को, 9-10-11 को संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, थोड़ी एडामेंट हो जाएंगी, थोड़ा जिद्दी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, उनको प्यार समझाइएगा। 18-19-20 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 4-5-6 को वैवाहिक जीवन में हलचल। इसके बाद भी 18-19-20, 4-5-6, 9-10-11, 23-24 को यदि आपकी बुध की दशा है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आप धन का लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद 16-17 आपके 2-3-29-30-31 झटके में पैतृक संपत्ति से लाभ का योग, मार्केश के कॉम्बिनेशन होने पे 2-3-29-30-31 16-17 को यदि आपका बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, तो यहाँ पे आपको 2nd हाउस लाइनेज में हलचल आएगी, किसी को ऊंच नीच की सूचना मिलेगी आपको, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाता है। याद रखिएगा, झटके वाले काम से पैसा मिलेगा जिसको आप सेविंग में डाल सकेंगे, तो ऐसा पोजीशन रहनी है। एक्वेरियस असेंडेंट, लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, याद रखिएगा शनि महाराज वक्री होंगे 14 से, तो ओम शनिश्चराय नमः को पकड़ना शुरू कर दीजिएगा। बच्चे छोटे हैं तो शनि के साथ बुद्ध की माला जप लीजिएगा, ओम बुम बुधाय नमः। अब मान लीजिए बच्चे हैं नहीं, अभी आपने शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, तो शनि के साथ जो है आप चाहें तो शुक्र को पकड़ लें, मन के सुकून देगा, देखिए आपको भाग का साथ देगा। तो आपने शनि की माला के साथ बुद्ध की माला
बुध की माला के साथ शुक्र की माला जप ली तो आपकी पूरी कुंडली संभल जाती है। यानी 2 मालाओं से तुलसी की ये काम चल जाता है। तो सफिशिएंट है इतना। आने वाला मंथ कैश का योग बनाता है, उसको कैश कीजिएगा। थैंक यू।